एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम ट्रैप के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और बात करने वाला हूं आज आपसे मैं यामा की FZX को लेकर। कुछ अपडेट्स अनाउंस करे गए हैं और भी बाइक्स भी करे गए थे, बट आज ये बाइक सिर्फ हमारे साथ है। तो कुछ कॉस्मेटिक बदलाव हुए हैं, मैकेनिकली सेफ्टी को लेकर भी कुछ बदलाव अब इस नई FZX पे देखने को मिल रहे हैं। ऑल्सो अब ये जो बाइक है एक नए फ्यूल के साथ चल सकती है, तो वो चेंजेस के साथ अब किस तरह का परफॉर्मेंस इस बाइक में देखने को मिल रहा है, चलाने में क्या कुछ बदलाव फील हो रहे हैं और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन क्या बदलाव हुए हैं, उन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और अंत में बात करेंगे हमेशा की तरह 3 धांसू और 3 नॉट्स धांसू लिमिट्स मुझे इस यामा की 2023 FZX के बारे में क्या लगे। पहले कुछ डिज़ाइन में थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं और टेक्निकली थोड़ा बहुत जो बदला है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये नया कलर यामा इसमें लेकर आई है एंड ये गोल्डन अलॉय व्हील्स भी इसमें अब नया एडिशन इस कलर के साथ यामा इस FZX में ऑफर कर रही है। इसके साथ साथ जो एक और एडिशन हुआ है, चेंज हुआ है, वो है LED इंडिकेटर्स अब इस यामा की FZX में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बाकी बाइक का डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सेम है। टेल लाइट, हेडलाइट प्रोजेक्ट आपको मिलता है एंड विद DRL यहाँ इसमें देखने को मिलता है। और इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन और कुछ बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है। एक और जो एडिशन हुआ है सेफ्टी को लेके मैं कहूँ, और बहुत ही अहम मैं कहूँ एडिशन हो इसमें जो हुआ है वो है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम अब इसमें देखने को मिलता है। एंड इसको आप यहाँ से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा एंड लॉन्ग प्रेस दोबारा करेंगे तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो ऑन ऑफ का ऑप्शन भी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में दिया गया है। और ये जो बाइक है ये OBD2 कंप्लाइंट हो गई है। BS6 का जो दूसरा फेज़ है OBD2 के हिसाब से अब एक बाइक कंप्लाइंट हो गई है। और ये जो बाइक है अब E20 यानी कि इथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल के साथ भी रन करी जा सकती है। तो चेंजेस थोड़े बहुत ही हैं, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स कोई बदलाव नहीं करा गया है। बटन्स भी सेम, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, इग्निशन एंड यहाँ पे स्विच देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे जो है इसमें 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट भी इधर इसमें दिया गया है इस FZX में। एंड डिज़ाइन को लेके ये थोड़े बहुत बदलाव और टेक्निकली ये कुछ बदलाव इस FZX में देखने को मिलते हैं, बाकी सब पहले जैसा ही है। आगे बढ़ते हैं। 2 चेंजेस जो इसमें हुए हैं OBD2 कंप्लाइंट होने के बाद और E20 फ्यूल जो है उनके बाद थोड़ा बहुत क्या राइड में फ़र्क देखने को मिलता है, क्योंकि इंजन जो है पहले जैसा है, कोई पावर टॉर्क में चेंजेस नहीं है। बट इन 2 बदलावों के बाद और ट्रैक्शन कंट्रोल ऐड होने के बाद क्या चेंज इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी देखने को मिलता है, बात करते हैं अब उसकी। तो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर मैं अब इस नई FZX को, इस नई टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत इसमें ऐड करी गई है। एंड स्पेशली जो चीज़ फंक्शनल अब इस बाइक में देखने को मिल रही है वो है TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। एंड जब वो ऑन होता है तो राइड के दौरान वो महसूस भी होता है कि जब वो ऑन है। एंड स्पेशली जब आप उसको व्हील स्पिन करने की कोशिश कभी कभार करेंगे तो वहाँ पर वो पावर कट ऑफ भी करने की कोशिश करता है, तो वो प्रॉपरली काम करता हुआ मुझे दिखाई दिया। जब ऑफ था तो ऑफ में भी फील होता कि ट्रैक्शन ऑफ है, एंड ऑन में वो प्रॉपर फंक्शन करता हुआ मुझे दिखाई दिया। तो एक चीज़ मुझे लगता है ये जो TCS इसमें ऐड करा गया है एक काफ़ी अच्छा फीचर है जो यामा अपनी इस बाइक में दे रही है। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, सीट कंफर्ट अच्छा है, पोस्चरिंग भी अच्छी खासी है। बट अगेन पावर को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेम टॉर्क पावर फिगर्स हैं। तो वहाँ पर बाइक अभी भी पहले की तरह अंडर पावर फील होती है। एंड स्पेशली शुरुआती इनिशियल स्टेज में वहाँ पर आपको पावर की कमी भरपूर इस बाइक में महसूस होने वाली है। एंड कभी कभार इन केस मैं ओवरटेक करने की कोशिश भी कर रहा था दूसरी गाड़ियों को, तो वहाँ पर भी पावर डिलीवरी मुझे काफ़ी कम इस बाइक के इंजन से निकलती हुई दिखाई दी। तो एक चीज़ मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल इसमें डिसअपॉइंट करने वाली है। बट अदरवाइज नॉर्मल क्रूजिंग के हिसाब से, सिटी राइड के हिसाब से, रिलैक्स्ड राइड चाहते हैं आप, तो वहाँ पर बाइक सॉर्टेड फील होती है। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मामला थोड़ा सब्जेक्टिव है, अगर आपको अच्छा लगता है तो देन यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज मेरे हिसाब से डिज़ाइन इज़ सो नॉट सो गुड। ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन देखने को मिलता है, कोई बदलाव भी अब इसमें नहीं करा गया है, पहले वाला ही सेम डिज़ाइन इसका है।
ब्रेकिंग की बात करूं तो वहां पर भी ABS जो है सिंगल चैनल है, ड्यूअल चैनल नहीं है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ही ऐड हुआ है बस। एंड इसके अलावा ब्रेकिंग परफेक्टली काम करती दिखाई देती है, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग मुझे फील नहीं हुई। सस्पेंशन थोड़ा सा पीछे का मुझे स्टिफ फील हुआ, एंड स्पेशली सडन स्पीड बम्प्स या गड्ढे जब आते हैं तो वहां पर मुझे स्टिफनेस इसके सस्पेंशन में देखने को जरूर मिली है। बात कर लेते हैं 3 धांसू 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स की। इसमें से पहला है, ऑब्वियस है, इस बाइक से निकलने वाली पावर डिलीवरी, वो आपको बहुत जगह आपको निराश करेगी। देन दूसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगा है वो है इसका डिजाइन। इट्स ओके बट नॉट सो अपीलिंग आई वुड से। तीसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगा है वो है इसका रियर सस्पेंशन कंफर्ट। जो है मुझे लगता है थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, थोड़ा सा और सॉफ्ट उसे करा जा सकता था। बात करते हैं अब 3 धांसू एलिमेंट्स मुझे इस बाइक के बारे में क्या लगे। इसमें से पहला है TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, एंड दैट इज समथिंग जो यामा ने इस बाइक में दिया और बहुत ही काम का वो फीचर आपको इसकी राइड के दौरान वो फील होने वाला है। दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका सीट कंफर्ट, और सीट की जिस तरह चौड़ाई लंबाई है तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट सीट में इसकी ज़रूर देखने को मिलता है। देन तीसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगता है वो है इसकी राइड क्वालिटी। ओवरऑल राइड और हैंडलिंग जो है वो काफ़ी स्मूथ है, इजी टू मैन्यूवर है, एंड आपको स्पेशली अगर आप स्लो स्पीड में 60-70 के आसपास को चला रहे हैं तो वहाँ पर ये बाइक आपको इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी निराश नहीं करेगी। सो इन दी एंड क्या आपको इस यामा की FZX की तरफ जाना चाहिए, क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए? सो इन केस आप ज़्यादा पावर डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं और साथ ही साथ बाइक में जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अपीलिंग एक्सपेक्ट करते हैं तो इन दैट केस मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये बाइक आपके लिए नहीं है। बट अगर आप नॉर्मल सिटी राइडिंग के हिसाब से, सिटी क्रूज़ के हिसाब से, नॉर्मल स्पीड्स पर अगर आप बाइक चाहते हैं क्रूज़ करने के लिए, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हाईवे पर भी ले जाना चाहते हैं, एंड ओवरऑल राइड क्वालिटी हैंडलिंग आप अच्छी एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर उन एरिया से मुझे लगता है ये बाइक सॉर्टेड है। और आपके ब्रैकेट में अगर ये चीज़ें फिट बैठती हैं देन यू कैन गो अहेड फॉर दिस यामा FZX।